हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत माहेश्वरी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पुनीत माहेश्वरी क्रिएशन पर। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने जीवन में खुशियां कैसे लाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक नज़रिया होना बहुत आवश्यक है। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, उनसे सभी दूर भागते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति जो दूसरों में या हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढते हैं, उन्हें सभी पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास जाकर हमें जीवन का एक नया नज़रिया मिलता है। आप सोचेंगे कि यह सब कहने वाली बातें हैं। परिस्थितियों को केवल वही समझ सकता है जिस पर वह बीत रही हों, लेकिन सच यह है कि आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना होता है। जैसे पानी से आधा भरा ग्लास, कोई कहेगा ये आधा भरा है, कोई कहेगा ये आधा खाली है। परिस्थिति वही है, परंतु देखने का नज़रिया अलग अलग है। परिस्थितियाँ तो हमारे जीवन का पहलू हैं। दिन और रात के समान परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम इन्हें किस तरह लेते हैं। अक्सर यही होता है कि कोई परेशानी आने पर हम उसके नकारात्मक प्रभावों को सोचना शुरू कर देते हैं। सोचना गलत नहीं है, पर उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। इसके साथ में हमें यह भी सोचना चाहिए कि इन परेशानियों को, इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए हम खुद क्या कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आधी परेशानियां तो हमारी खुद की सोची हुई हैं, जो कि वास्तव में है ही नहीं। असलियत में परेशानियां बहुत छोटी होती हैं, पर हम उन्हें इतना बड़ा बना देते हैं कि उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। यदि हम उन्हें सोचें और प्रयास करें कि खुद हम क्या कर सकते हैं उन्हें दूर करने के लिए, तो हम पाएंगे कि हम आसानी से उन्हें हल कर सकते हैं। कई बार हम परेशान अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से होते हैं। सबके मन में किसी न किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, और हम रोज़मर्रा का काम भी अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। जब हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो हमें और अधिक प्राप्त करने की आकांक्षा होने लगती है, और यह हमारी परेशानी का एक कारण होता है। परंतु अधिकतर हम वह प्राप्त नहीं कर पाते जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अपने अभावों के बारे में सोचने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। तब हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, बल्कि हम इस बात से ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारे पास वह नहीं है जो दूसरों के पास है। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है जो कई लोगों को नसीब तक नहीं होता। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। वो खेती करके अपना घर चलाते थे। अचानक ही दोनों मर गए और मरकर भगवान के पास गए। भगवान ने उनसे पूछा कि अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहते हो। पहला किसान बोला, मेरी पुरानी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार थी और मैं बहुत मेहनत करता था। इस बार कुछ ऐसा करें भगवान कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े और किसी को कुछ भी ना देना पड़े, बस बैठे बिठाए ही धन की प्राप्ति होती रहे। भगवान ने तथास्तु कहा। फिर दूसरे किसान से पूछा। दूसरे किसान ने कहा, भगवान मैं बहुत खुश था, अपनी खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, परंतु मेरे पास कोई याचक आता तो मैं उसका पेट नहीं भर पाता था। मैं इतनी ही आमदनी होती थी मेरी जिससे मैं अपना परिवार चला सकूं। इस बार आप ऐसा करें कि मेरे दरवाजे से कोई भी खाली ना लौटे, किसी को भी भूखा ना लौटना पड़े। भगवान ने तथास्तु कहा। दोनों का पुनर्जन्म उसी गांव में हुआ। पहला वाला किसान जो कुछ भी न करना चाहता था, वह गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, और दूसरा किसान सबसे बड़ा सेठ बना। इससे हमें यह सीखने को मिला कि ईश्वर से हमें जो मिला है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और इस कारण परेशान रहते हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यह आप पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। अच्छी ज़िंदगी के लिए चीज़ों में कमियां निकालने के बजाय भगवान से जो मिला है उसमें खुश रहिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए। आपके पास क्या है, इस बात की संतुष्टि ही
आपकी सफलता और आपकी खुशी को आपके जीवन में कभी भी कम नहीं होने देगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।